सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 35तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च 8मस्य अभ्यासस्य 3. खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम रचनानुवाद कौमुदी की 35वीं कक्षा को पढ़ेंगे और 8वें अभ्यास के 3. खंड को पढ़ेंगे। गत पाठ में मैंने आपको 5 स्टार वाले नियम पढ़ाए थे। उनको आपने भली भांति समझ लिया होगा। और उससे पूर्व की कक्षा में इसी अभ्यास का शब्दकोश और कुछ धातु रूप, लंग लकार के मुख्य रूप से और हरि शब्द के रूप आपको बताए गए थे। आइए अब हम इसके उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं। उदाहरण वाक्य देखते जाइएगा। नंबर 1, उसने पढ़ा। उसने पढ़ा भूतकाल में, अर्थात उसने पहले पढ़ा कभी। सः अपठत, तो अपठत ये लंग लकार का प्रयोग हो गया। तो सः अपठत, वह पढ़ा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। 2, तूने लिखा। त्वम अलिखः। 3, मैंने कहा। अहम अवदम्। 4, भूपतिना सह सेनापतिः चरति। भूपतिना सह राजा के साथ, सेनापति चरति मीन्स चलता है या घूमता है। कोई भी अर्थ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सह का योग है, इसलिए सह का योग किसके साथ में? राजा के साथ में, क्योंकि राजा के साथ। तो राजा वाची शब्द में भूपतिना में क्या हुई? तृतीया विभक्ति। क्योंकि नियमों में हमने पढ़ा था सह, सार्धम, साकम, समम, वा। इन शब्दों के साथ में किसी एक के साथ में यदि योग होता है तो जिसके साथ योग होता है उस शब्द में तृतीया हो जाती है। तो तृतीया कर दीजिए। अब आपको भी करनी है। 5, यतिना सार्धम कवि गायति। माने सन्यासी के साथ कभी भी गाता है, कभी गाता है। तो यहाँ पर भी सार्धम है, तो यतना में तृतीया विभक्ति हो गई। 6, मुनि सत्येन लोकम जयति। जो मुनि है वो सत्य के साथ, सत्य के आचरण के साथ में संसार को जीतता है। तो यहाँ सत्येन, तो माने सह शब्द का प्रयोग करें नहीं किया जाए तो भी तृतीया हो जाती है। और सह का अर्थ है यहाँ पर, माने सत्य के साथ में लोक को जीतता है। तो दोनों प्रकार का है, आप सह लगाएं अथवा ना लगाएं, परंतु सह का कहीं पर अर्थ छुपा होता है, कहीं पर सह साक्षात आकर के बतलाते हैं। दोनों प्रकार का चलता है।
तो यहाँ पर सह का अर्थ है परंतु सह शब्द नहीं है इत्यादि। 7 रवि मरीचिभि अतपत, सूर्य किरणों के द्वारा अतपत माने तपा। 8 अग्नि ग्रामम अदहत, माने अग्नि ने गांव को जलाया। 9 अग्नि ज्वलती, माने अग्नि ज्वलती जलती है। अब देखिएगा ज्वलती और जलती क्या है, इसमें से वह हट गया और जलती बच गया, और उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये सीधा संस्कृत से आया है हिंदी में जलती। 10 गिरिम निकषा कपयः चरंती, अर्थात जो पहाड़ है उसके पास में कपयः बंदर घूमते हैं। 11 मेघः वर्षति, माने बादल बरसता है। 12 प्रजापति लोकम करोति, जो प्रजापति है जो हरि हैं वो लोक को करते हैं, बनाते हैं, संसार को भगवान ही तो बनाते हैं प्रजापति। 13 अध्ययनेन वसति, माने अध्ययन के उद्देश्य से बसता है। तो पीछे नियम आया था कि हेतुवाची जो शब्द होते हैं उनमें तृतीया होती है, तो यहाँ रहने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, अध्ययन, इसलिए अध्ययन में तृतीया कर दी ठीक है। 14 विद्या ज्ञानम भवति, भाई ज्ञान होता है किससे होता है, ज्ञान में हेतु क्या है, ज्ञान होने में हेतु क्या है, तो कहते हैं जी विद्या है, विद्या से ही ज्ञान होता है, इसलिए विद्या शब्द हेतुवाची है, इसलिए तृतीया हो गई। और कहते हैं 15 धर्मेण हरिमपश्यत, धर्म के द्वारा हरि को देखा, माने धर्म कार्यों के साथ में उसने धर्म कार्यों के द्वारा उसने हरि के दर्शन किए। भगवान के दर्शन तो तभी होंगे जी धर्म का कार्य करेंगे, अधर्म के कार्य से तो परमात्मा दूर हो जाते हैं हमसे। तो ये उदाहरण वाक्यों को हमने पढ़ा और इसमें देख लिया कि जो हमने गत कक्षाओं में जो नियम पढ़े थे वो सही प्रकार से यहाँ लगा करके बतलाए गए हैं। अब आपका कार्य आता है, आपका कार्य है ये आपको 20 वाक्य बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, संस्कृत में बनाने हैं, इनको बनाइएगा, ठीक है जी, अच्छी प्रकार से प्रसन्न चित्त से। ऐसे मत सोचिएगा गुरुजी बहुत कार्य दे रहे हैं और आज कुछ कार्य अधिक है आज कार्य थोड़ा अधिक है, परंतु हम भी कार्य कर रहे हैं। अब आइएगा अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। नंबर 1 कविना अगायत, गलत, सही क्या होगा, कवि ही अगायत, कवि ने गाया। 2 अग्निना नगरम अदहत, गलत, सही क्या होगा, अग्नि ही नगरम अदहत। 3 भूपत्यु सह आगच्छत, गलत, सही क्या होगा, भूपतिना सह आगच्छत, तृतीया होगी। और भूपति, पति जिसके अंत में आता है उसके रूप कैसे चलते हैं बताए थे, हरि के समान। तो भूपतिना सह आगच्छत, राजा के साथ में आया। 4 यति मुने सह, गलत, सही क्या होगा, यति मुनिना सह, क्योंकि सह के योग में तृतीया होती है। 5 सेनापतिना च लोकस्य अरक्षत, गलत, सही क्या होगा, सेनापतिना च लोकम अरक्षताम, कि सेनापति और उससे पहले भूपति होगा, राजा, और सेनापति ने लोक की रक्षा की, यह अर्थ होगा। तो ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हमने देख लिए। अब आइएगा कार्य आपको और दिया जा रहा है। अब आप घबराना नहीं है जी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है जी। देखिएगा नंबर 4 क विभाग में देखिएगा,
दो के वाक्यों को लिट, लोट और लिट में परिवर्तित करो। ये जो अभी 20 वाक्य हमने आपको बनाने के लिए दिए हैं, उन सभी 20 वाक्यों को आपको किस में बनाना है? लट में बनाना है और लोट में बनाना है और लिट में बनाना है। कितने बनाने हैं जी? 60 60 बनाने ये, और 20 वो बनाने। कितने हो गए? 80 बनाने। घबराना नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं घबराना, 80 बनाना है। इसी से प्रैक्टिस होगी। इसीलिए तो ये पुस्तक एक नियम पूर्वक, बाकायदा विधि पूर्वक सिखलाती है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे नए नए अनुवादों का, नए नए लकारों में, तभी तो हम सीखेंगे सही तरीके से। जब 80 वाक्य बनाएंगे तो आपको सैकड़ों वाक्य बनाना आ जाएगा, सैकड़ों। तो अब देखिएगा आगे आगे दूसरा कार्य है आपके लिए। ख, पूरे रूप लिखो। ये हरि, कवि आदि शब्द, इनके रूप आपको लिखने हैं नोटबुक पर और स्वयं ही चेक करना है। इसको हम चेक नहीं कराएंगे। और ग विभाग में देखिए, लंग के पूरे रूप लिखो। ये धातुएं दी जा रही हैं, इनके लंग लकार के लिखने हैं। इनको भी हम चेक नहीं कराएंगे, आपको स्वयं चेक करना है। आगे नंबर 5, वाक्य बनाओ। अब आपके ये भी बहुत सारे वाक्य आ गए। ये शब्द दिए, इनके साथ वाक्य बनाने हैं जी, और इनको हम चेक नहीं कराएंगे, परंतु आपको चेक कराने में सहयोग करेंगे। आपको बताएंगे कि सह से एक वाक्य बनाना है, तो सह के योग में तृतीया होती है, तो एक तृतीया वाला एक कोई वाक्य बनाइएगा। तो ये आपको वाक्य बनाने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य बनाने हैं जी। 8 ये हो गए और 80 वो हो गए। कितने हो गए जी? 88। अभी गिनते रहिएगा। और अब अंतिम कार्य, रिक्त स्थान भरो। ये खाली स्थान दिए जा रहे हैं जी, जैसे लंग लकार में भरना है, परंतु लंग लकार का। तो नंबर 1, रामा कंदुकेन, और क्रीड धातु दे दी। तो इस क्रीड का, लंग लकार का आपको इस वाक्य के अनुसार लिखना है। तो ये कितने? 5 ये हैं जी। 88 और 5 कितने हो गए जी? 93। 93 इतने सेंटेंस आपको बनाने हैं। इतना ही कार्य देते हैं आज हम आपको, बस। तो ये अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। अगले अभ्यास में मुझे चेक कराना है, मुझे चेक कराना है। ये जो वाक्य बनाओ, इनके जो 8 सेंटेंस को छोड़ करके मुझे 85 सेंटेंस स्वयं लिखने हैं और फिर चेक कराने हैं। अब आप समझ लीजिए, आपसे प्रथम मेरे को लिखने हैं, मुझे लिखना होगा, तब मैं आपको यहाँ चेक कराऊंगा। मैं स्वयं लिखता हूँ। आप ये सोचें कि ये और किसी से लिखा रहे हैं, और किसी से नहीं लिखा सकते, स्वयं लिखना होता है, तभी सही हम आपका कार्य मिलान करा सकते हैं। तो स्वयं लिखने में कितना परिश्रम करना पड़ता है आप समझ जाएंगे जब आप लिखेंगे इनको तब। तो आइएगा मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगामी कक्षा में हम आपका ये सभी कार्य मिलान कराएंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल